फतावा रज़वेशी 799 सफ़ा है, जल्द 10 है। बहुत सारी अहादीस हमारे इमाम साहब ने यहाँ पर कुतुब अहादीस से जमा की हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखी, उनके बाकायदा रेफरेंस लिखे हुए हैं। बहुत सारी किताबें लाने से बेहतर था कि एक ही किताब जिसमें हदीस जमा है मैं वो उठा के लाया। अब इमाम साहब इस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाया कि जो शख्स, जो मुसलमान सिर्फ मेरी जियारत की गर्ज से, इन जुमलों पे आप गौर करें, सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत सारा फितना बर्पा कर रखा है इसी मसले के ऊपर भी, आप रसूलुल्लाह के इरादे से मदीने नहीं जा सकते। और पागल इंसान अगर रसूलुल्लाह के इरादे से नहीं जाना तो बता फिर पहाड़ देखने जाने हैं मदीने के? पाकिस्तान में थोड़े पहाड़ हैं। ये सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीज़ी मौजूद है, लिटरेचर की सूरत में मौजूद है, टेक्स्ट में, और बाकायदा वीडियोस की सूरत में मौजूद है। जी सरकार का ख्याल करके नहीं जाना, तो भाई मुसलमान तो सरकार की वजह से ही जाते हैं। अब तुझे पता होगा तू क्या भला है। हम तो बात करते हैं मुसलमानों की, इस्लाम की, कुरान की, हदीस की। तफरके का हमें पता कोई नहीं, फलां फलां छोटी छोटी बात के एक दूसरे को काफिर करार देना, ऐसी बातें हमारी समझ में नहीं आती। सीधी सी बात, हम तो कुरान और हदीस को मानने वाले लोग, जो कुरान हदीस में आ गया वो सर आंखों पे हमारे खिलाफ है तब भी कबूल है, किसी और के खिलाफ है तब भी। हमारी क्या औकात है इस्लाम के सामने? जो इस्लाम कहेगा वो मानना पड़ेगा। अब पहली रिवायत में क्या फरमाया, जो बंदा ज़ारानी मेरी जियारत को आए, ये अकीदा और ये नजरिया, ये नियत करके कि बस रसूलुल्लाह को मिलने जा रहा हूं। अब मौलवी की बात सुने और हदीस सुने, कितना फर्क। बस सरकार ज़ारानी, जो बस मेरी ही वजह से आए और ये पीछे से प्लान हो कि इसलिए जा रहा हूं कि वहां मेरे हबीब रहते। मजीद आगे हदीसें आ रही हैं जिस मसले को खोलेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते, ज़ारानी बिल मदीना, जो मदीना मुनव्वरा में मेरी जियारत के लिए आया, नियत ये थी कि अल्लाह मुझे इस पे सवाब अता फरमाएगा, अजर अता फरमाएगा। और कितनी प्यारी बात है, और कितनी प्यारी बात है। मजीद हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस बंदे को यहां मदीने में आने के लिए सिवाय मेरे और कोई काम ना हो। देखो तो सही, हदीसें कितना ठोक ठोक के अकीदे को बयान कर रही हैं। मदीने में आया सिवाय मेरी जियारत के उस बंदे को और कोई काम नहीं है, बस मेरे लिए ही आया, बस मेरे लिए ही आया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमाने वाली शान, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसी हदीस की वजाहत है इस हदीस में, जो मदीने में सिर्फ मेरी जियारत को आया, इसके सिवा उसको मदीने में कोई काम, ना वो मदीने में तिजारत की नियत से गया, ना वो मदीने में दोस्तों को मिलने गया, ना वो मदीना मुनव्वरा में किसी दोस्त के वलीमे पे गया, ना वो मदीना मुनव्वरा में किसी दोस्त के यहाँ कोई खुशी गमी के लिए गया, बल्कि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो मदीने में आया सिर्फ मेरी, इसके सिवा कोई काम नहीं था उस बंदे का। और आपस में बैठे हैं, जितने मुसलमान भी लाखों रुपए खर्च के मदीने जाते हैं, उसके दिल की सदा कभी जाके पूछना क्यों जा रहा है, तो तुझे फिर बताएगा मैं क्यों जा रहा हूँ, और तुझे बताएगा मैं क्यों जा रहा हूँ। फरमाया जो मदीने आया बस मेरे लिए आया, मेरी जियारत के लिए आया, जुमले सुनने के काबिल हैं। फरमाया फिर उस बंदे का मेरे ऊपर हक है। यार सुना, हमारी औकात ही क्या है? अल्लाह के हबीब, हम गंवार गुनाहों में लिथड़े लोग, हमारी क्या औकात है कि हमारा हक जनाब पे हो? ये सिर्फ जनाब का फजल है, जनाब की रहमत है, जनाब का करम है। फरमाया जो मदीने में आए बस मेरी जियारत के कसद से आए,
कोई और काम ना हो तो उस बंदे का मेरे ऊपर ये हक है कि जब कयामत का दिन होगा वो जहां भी खड़ा होगा मैं उसको तलाश करके शफात करके उसको जन्नत तक छोड़ के आऊंगा। अब गौर करें। अब अपनी अपनी औकात भी हम देखें और इस हदीस की नज़ाकत को भी देखें कि उस बंदे का मेरे ऊपर हक। हमारा तो सब कुछ ही जनाब का है, हमारा तो सब कुछ ही आपका है, हमारा है ही कुछ नहीं। हम आपके गुलाम हैं। पूरी उम्मत रसूलुल्लाह की क्या है? गुलाम है। एक ही तो ज़ात है जिनके हम गुलाम हैं। हम दर दर पे नहीं भटकते, हम सिर्फ मुस्तफ़ा के ही गुलाम हैं। और इतना करम नवाजी मेरे ऊपर उसका हक है। मैं क़यामत के दिन उसको तलाश करके उसकी शफात कर दूंगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्री वाजबत लहू शफ़ाअती औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। बिल्कुल सेम उस हदीस से मिलती जुलती। जिसने मेरी कब्र की, मेरे रोज़ा की ज़ियारत की, वाजबत लहू शफ़ाअती, उस बंदे के लिए मेरी शफात लाजिम हो गई है। उस बंदे के लिए मेरी शफात लाजिम हो गई है। आगे इमाम अहले सुन्नत हदीस को ले आते हैं। फरमाया हमारे आका इस्लाम ने फरमाया, ये एक बहुत बड़े सवाल का एतराज़ का जवाब है इस हदीस। हमारे आका इस्लाम ने फरमाया जो मेरे पर्दा करने के बाद, इस दुनिया से मेरे पर्दा करने के बाद मेरी ज़ियारत को आए, गोया वो समझ ले उसको रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं तू समझ के आ कि तू ऐसे ही है जैसे मुस्तफ़ा की ज़हरी हयात में तू ज़ियारत करने चला है। फरमाया तो मेरी कब्र की ज़ियारत नहीं करने आया, मैं ये फजीलत दे के जा रहा हूँ क़यामत तक के लोगों को। जो भी मेरे पर्दा करने के बाद आएगा तो वो यही समझे कि मैं मुस्तफ़ा करीम की ज़हरी हयात में जनाब की ज़ियारत करने आया। जनाब की क्या करने आया? ज़ियारत करने आया। इसी हदीस का अगला हिस्सा हमारे इमाम साहब फरमाते हैं सफ़ा 804, फरमाया फिर ये जो मेरी कब्र की ज़ियारत करने आया है, जो भी आया, क़यामत के दिन मैं इसकी गवाही दूंगा। इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा किसी और तरफ जाकर। गवाही किसकी दे सकते हैं आप? जिसका सारा मामला आप जानते हैं, सारा मामला आप जानते हैं, उसके नाम का भी बताओ, मामला क्या है उसका भी बताओ। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? क़यामत के दिन मैं अपनी बारगाह में आने वाले हर शख्स की अल्लाह की बारगाह में क्या पेश करूंगा? या रसूलल्लाह क्या होगा? फरमाया मैं कहूँगा या अल्लाह ये भी मेरी ज़ियारत को आया था, या अल्लाह ये भी मेरी ज़ियारत को आया था। सिर्फ इतना सा सवाल है। हमारे आका अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 1436 साल तकरीबन बीत चुके। 1436 साल तकरीबन बीत चुके। 10-11 हिजरी में तो इंतकाल फरमाया ना, 47 से फिर 10-11 निकालेंगे। 1436 साल जनाब को गुजर चुके। मेरा ख्याल है हदीस आप सब ने सुनी होगी। फरमाया हर रोज़ सुबह मेरे मज़ार पुर अनवार रोज़ा अक़दस पे 70,000 फरिश्ता सलाम करने आता। हर शाम को 70,000 फरिश्ता सलाम करने आता है। मैं असल में गवाही पे कोई बात पेश करने के लिए ये बात कर रहा हूँ। सुबह भी 70,000 और शाम को भी। और फरमाया जो एक बार आता है फिर क़यामत तक उसको दोबारा उसकी बारी नहीं आती। 70,000 सुबह फरिश्ता, 70,000 शाम को सलाम पेश करने, और क़यामत तक दोबारा जो एक बार आया उसको बारी नहीं मिलेगी। तो रोज़ाना के सिर्फ फरिश्ते, इंसान जिन अभी साइड पे हैं, सिर्फ फरिश्ते रोज़ाना 1,00,000
40,000 हाजिरी को आते हैं, जो हमें हदीस से मालूम है। जो इसके अलावा है वो अलग है, जो हमें मालूम है। 1,40,000 फरिश्ता रोजाना आता है। उस मौलवी से मेरा सवाल है जो कहता है नबी को कल का कोई पता नहीं होता। उस मौलवी से मेरा सवाल है जो कहता है नबी को पता ही किसी चीज का नहीं था। रोजाना आ रहा है सिर्फ फरिश्ता 1,40,000। 1436 साल बीत गए इस मामले को। पहले तो तू ये बताना कि आज तक आए कितने फरिश्ते हैं। ये खुद बनाएगा मौलवी। पहले तो ये बता कि सिर्फ फरिश्ते कितने आए हैं, कितने खरब बनते हैं, फिर सरकार कयामत के दिन सबकी गवाही देंगे। और फिर मैं तुझसे पूछूंगा जिन्नात में से कितने हाजिरी के लिए रोजाना जाते हैं। न मेरे बस में है न तेरे बस में है। जितने जिन्नात रोजाना जनाब की बारगाह में हाजिरी और सलाम पेश करते हैं। फिर मैं तुझ पे तीसरा सवाल रखूंगा। पूरी दुनिया से 14 सदियां बीत गई हैं, 36 साल ऊपर, और पता नहीं कब तक कयामत है। रोजाना कितने मुसलमान जनाब की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करते हैं। जिस नबी की निगाह और फहम और फरासत का ये आलम हो कि हम गिन नहीं सकते इतनी अवाम जनाब की बारगाह में सलाम पेश करती है। फरमाया हर एक का कयामत के दिन नाम भी पेश कर दूंगा, हाजिरी की गवाही भी दूंगा। या अल्लाह ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। उस नबी के इल्म को तोलते हो बेशर्मो, उस नबी की निगाह को तोलते हो बेशर्मो, उस नबी के कानों की समात को तोलते हो, शर्म नहीं आती। वहां सिर्फ खड़े होने से तो सरकार ने देख लिया, सलाम पड़ेगा तो सरकार ने सुन लिया ना जी। सरकार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। फिर सारे बंदे तो वहां ये नहीं कहते मेरा ये नाम है, मैं फलां इलाके से आया। और जनाब क़यामत के दिन ये भी बताएंगे, तिरमिज़ी की हदीस है, जामिया तिरमिज़ी में हदीस, उसका नाम भी, उसके अब्बे का नाम भी, कौम कबीला भी जनाब साथ बता देंगे। तो जिस नबी को रब ने इतनी कुव्वत समात, कुव्वत बासिर अता फरमाई हो, उस नबी के देखने और सुनने को तोलना मुनासिब काम तो नहीं लगता मेरा ख्याल है। लेकिन शर्त यह है कि बंदा मुसलमान होना चाहिए, शर्त यह है कि बंदा हया वाला होना चाहिए। बेहया तो जो मर्जी कहे, बेहया तो एक पत्थर को सामने रख के कहता है मेरा खुदा यही है। अब बेहया की क्या बात करनी। बेहया तो बेजान पत्थर जिससे अपने हाथों से तराशता है, उस अल्लाह का हमसर बना के उसकी पूजा कर रहा है। हालांकि कोई नबी भी इबादत के लायक नहीं है। हालांकि नबियों का अफसर मुस्तफ़ा करीम भी ऐसी शान के मालिक नहीं कि हम आपकी इबादत करें। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इबादत सिर्फ। बेहया तो फिर पत्थरों को खुदा मान ले, तू तो फिर भी छोटी छोटी बातें कर रहा है। बस अल्लाह हया की दौलत अता फरमाए। अल्लाह कौन सी दौलत दे? हया की दौलत अता फरमाए। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर अपने ज़ायर ज़ियारत करने वाले की मैं गवाही पेश करूँगा। और फिर आखिरी जुमले हदीस के हैं जो इमाम साहब ने नकल फरमाया, फरमाया उसका हाथ पकड़ के फिर रब की रहमत से जन्नत भी छोड़ के आऊँगा, उसकी शफात भी करूँगा। उसकी क्या करूँगा? शफात भी करूँगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा बैतुल्लाह के हज को आया, जो बंदा बैतुल्लाह के हज को आया, उसने हज किया, फिर मेरी ज़ियारत की नीयत से मदीने आया और मेरी बारगाह में हाज़िरी दी, तो मेरी पाक बारगाह में आने से अल्लाह उसको 2 मबरूर हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। कितने जी? सिर्फ हज नहीं, हज मबरूर। इसी हदीस के एंड पे खड़ा है। फरमाया सुन लो, हज मबरूर की जजा सिर्फ एक। हदीस फिर दोहराता हूँ, जिसने मक्के में जाके हज किया, फिर मेरी बारगाह में हाजिरी के लिए, मेरी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ मेरे रोज़ा पे, मेरे कब्र अनवर पे, अल्लाह उसको 2 मबरूर हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। फरमाया सुन लो, एक हज मबरूर भी हो ना तो उसकी जजा सिर्फ एक है। जिसको हज मबरूर अल्लाह देता है उसको जन्नत भी साथ अता फरमाता है। और यहाँ फरमाया कितने हज मबरूर? 2 हज मबरूर तुम्हें अल्लाह अता फरमाएगा अगर तुम मेरी पाक बारगाह में आओगे तो। रसूल अकरम नूर मुजस्सम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती मेरी पाक बारगाह तक आने की ताकत रखता हो और फिर ना आए, ये 40-40 लाख वलीमों पे खर्च करने वाले कान खोलेंगे, 20 लाख रुपए के जहेज देने वाले कान खोलेंगे। जिनको वहां तो नसीब नहीं हुई हाजरी, अभी गरीब है। जो आ सकता एवं को 3-3.5 लाख से बंदा होके आ जाता है। ये भी अब की महंगाई, पीछे इतनी नहीं थी। अभी हज के बाद कुछ इन्होंने टैक्सेस लागू किए हैं जिस वजह से हज महंगा है, उम्रा महंगा हुआ है। पीछे इन दिनों में 2 से 2.25 लाख में पैकेज मिल जाता था। तवज्जो करें, 3 से 3.5 लाख की बातें, खाना पीना खजूर हर चीज बीच में आ जाती। कई की लाख हम खर्च कर रहे हैं। फरमाया जो आ सकता और ना आया मेरी ज़ियारत को, तो कयामत के दिन फिर मेरी पाक बारगाह में वो कोई उज़ुर नहीं पेश कर सकेगा। जब मैं पूछूंगा तू क्यों नहीं आया था मेरी ज़ियारत को, तो क्यों, हालांकि तू आ सकता था। इसीलिए जुमला बोला था, औखे हो लो सौखे हो लो, जनाब की बारगाह में बस हाजिरी दे आओ। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने यहाँ तक भी हदीस पढ़ी है, फरमाया हज और उम्रा करो और अपनी गुर्बत को दूर करो। ये हदीस है, हज उम्रा करो और अपनी गुर्बत को दूर करो। और शैतान ने हमें इस चक्कर में लगा दिया, अगर हज पे गए उम्र इतने पैसे लगे गरीब हो जाएंगे, और सरकार फरमाते हैं हज उम्रा पे आओ गुर्बत दूर करो। ये जो जाते हैं उन्हीं से पूछना फिर कैसे असबाब बनते हैं दोबारा। कई बंदे ऐमे खामखा तजस्सुस में होते हैं, फला पता नहीं कैसे चला जाता है। ओ भाई, जब अल्लाह चाहे तो फिर पैसों की कोई बात ही नहीं होती। अल्लाह चाहे तो बंदे फिर पहुंच ही जाते। अल्लाह के हबीब का फैज़ हो तो बंदे पहुंच ही जाते। हालांकि ऐसे बंदों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी बज़ाहिर आमद इतनी होती है कि घर का सर्कट भी नहीं चलता अगर आप पैकेज बनाए तो। अल्लाह ताला के फजल से वो कई की बार वो आते हैं। ये उनका अपना निज़ाम है, जिसे चाहे जब चाहे बुला लें, जिसे चाहे जब चाहे। इसमें हमारी आपकी कोई औकात नहीं। बस आप इन बातों को जहन में रखें, तवज्जो तो करें। फरमाया जो मेरी पाक बारगाह में सलाम पेश करता है खुद जवाब देता हूं। उम्मती के हक में इससे बड़ी मिराज क्या हो सकती है। सलामती का मतलब क्या है? अस्सलामु अलैकुम, क्या मतलब है? आप पे अल्लाह की तरफ से, और जब अगला कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पे भी अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमत भी हो, अल्लाह की बरकत भी हो। अब मुझे सलाम किया हाजी ताज ने, मुझे सलाम किया भाई अब्दुल हफीज साहब ने, मकबूल नुशाई साहब ने, अल्लाह हाज़ल क़ियास, तो मैंने इतना जवाब दिया, आप पे भी सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। पता नहीं मेरा जवाब कबूल हो या ना हो, मैं आम बंदा जो। आप जाग जाए ना, मैं फिर उस हदीस को फिर ले आऊंगा। मैं किसी को कहूं आप पे भी रब की सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, आप किसी को कहें आप पे रब की सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, पता नहीं कबूल हो या ना हो। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिसको आमना का लाल फरमा दे, तेरे ऊपर भी रब की सलामती भी हो, रहमत भी हो, बरकत भी हो, फिर कबूल है कि नहीं है? और क्या मांगते हो रब से? कुछ नहीं होता। थोड़े से तंग हो गए ना, बजाय टेंशन नहीं लेनी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह खजाने गैब से ये सारी दूरियां, ये सारे मसले दूर फरमा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हदीस का तकाजा है, आप परेशान ना हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं, यहाँ तो है, मैं किसी को समझाने के लिए सिर्फ एक किताब और का नाम लूंगा, बहुत सारी जगहों पे है। हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी लिखा है, जो अब मैं पढ़ने लगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुन लो, मेरा ज़ाहिरी तौर पे यहाँ रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और मेरा ज़ाहिरी तौर पे पर्दा करना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। फरमाया सुन लो, पूरी कायनात के हर इंसान के आमाल को मैं जानता हूँ। हाफिज इब्न कसीर ने अलविदाया व निहाया, मैं एक ख़ास तबके के लिए हाफिज इब्न कसीर को ले आया, वरना आपके लिए तो यही काफ़ी था।
जिनको समझ नहीं है आज तक, बेसमझ बेशऊर बेअदब गुस्ताख लोग हैं, उनके लिए मैं हाफिज इब्न कसीर को तुम भी मानते हो, पढ़ो उनकी अलविदा वन निहाया। यही रिवायत वहाँ मौजूद नहीं है, खड़ी है। फरमाया मेरा जहरी हयात के साथ रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और पर्दा कर जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। फरमाया पर्दा करने के बाद मेरे हर उम्मती के अमाल मेरे सामने हैं, हर उम्मती के अमाल मेरे। और इसी मफहूम को सूरह तौबा में भी आप जाके पढ़ सकते हैं, सेम इसी मफहूम को। हर उम्मती के अमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं, अल्लाह के फजल से मेरे सामने पेश होते हैं। अगर मेरा कोई उम्मती नेकी का काम करता है तो अल्लाह की हम्द बजा लाता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और अगर देखता हूँ मेरा उम्मती गुनाह कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो मैं इस्तिग़फ़ार तलब करता हूँ। मेरा यहाँ रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और पर्दा करके चले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। सिया की हदीस है, फरमाया हर नबी अपने मज़ार में जिंदा होता है। अल्लाह ने ज़मीन पे हराम किया है किसी नबी के जिस्म को खाए। फरमाया जिंदा भी होता है, रब उसको उसकी मज़ार में, उसके कब्र अनवर में रोज़ी भी अता फरमाता है। अब थोड़ी सी तवज्जो कर, ये वो पाक बारगाह आलिया है जहां पर रोजाना 1,40,000 फरिश्ते और फिर फरिश्तों का सरदार जनाब जिब्रील। पता है हाजिरी का अंदाज क्या होता है? ये फरिश्तों का नूरी मखलूक का सरदार आए तो जनाब की पाक बारगाह में हाथ बांध के खड़ा हो, ओ ज़ाहिर मदीना कान खोलना, तू वहां जालियों के सामने जाके तू वहां मर नहीं जाता, जालियों के सामने जाके तू पुश्त करता है रसूलुल्लाह को, और तेरे एक हाथ में होता है मोबाइल, तू बना रहा होता है तस्वीर के लोग देखे मैं जालियों पे पहुंचा हूं। ओ बेअदब, कुछ खुदा का खौफ कर। ये वो पाक बारगाह है जहां जिब्रील, इज़राइल, मीकाईल, इसराफील भी सर झुका के हाथ बांध के खड़े होते हैं। तेरी मेरी औकात क्या है? जालियों के सामने मोबाइल की इजाजत इस्लाम में नहीं है। काबे मुशर्रफा को पुश्त करके खड़ा है, बेशरम तस्वीर बना रहा है। सोच तो सही, तेरी नमाज का भी किबला है। काबे के सामने यूं पुश्त करके मोबाइल के इस्तेमाल की इस्लाम में गुंजाइश? जब काबे में जाओ, रोज़ा रसूल पे जाओ, मोबाइल बंद करके जेब में डाल के जाओ ताकि आपको उस वक्त काल भी किसी की ना आ सके। अदब तो ये है। और हम अपनी लोगों को तस्वीरें दिखाने के लिए काबे को पुश्त किए हुए हैं। रोज़ा रसूल तो चलो ऊपर ठहरा, ये जालियां, फर्ज किया ये जालियां सुनहरी, ये सुनहरी जालियां, बस तेरे और तेरे हबीब, बस तेरे और तेरे पाक रब के पाक महबूब में पता है कितना फासला रह गया। यही जालियों से इस तरफ तू खड़ा है, आगे मुस्तफा तशरीफ फरमा है। सोच तो सही, क्या ऐसी हस्ती को पुश्त करके तस्वीर बनाना बेअदबी नहीं? क्या तूने अपनी हाजिरी का मकसद पूरा कर लिया? तू नाकाम ठहरा, तू नामुराद ठहरा, तूने अपने सफर का मकसद जाय कर दिया, तूने लाखों रुपए अपने बर्बाद कर दिए सिर्फ एक तस्वीर के चक्कर में कि लोग देखे मैं वहां पहुंचा हूं। और मेरे भाई ये वैसे भी रियाकारी है, बेअदबी से हटकर। वहां सिर्फ अदब वाले लोगों की गुंजाइश, वहां हाजिरियां उन्हीं की कबूल होती हैं, भले काबा हो या मदीना हो, जो अदब के दायरे में रहते हैं। हरमैन शरीफैन में बेअदब लोगों की हाजिरी कबूल नहीं होती। ज़हन में रख, इस बात का खास ख्याल करना है आपने। जब कभी भी आपको मौका मिले, हम अपने पाक रब की बारगाह आलिया में गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, बेशक या अल्लाह जिस चीज़ को भी तू तौफीक देता है अपने फजल से उसको अदब व एहतराम के साथ मक्का शरीफ, अदब व एहतराम के साथ काबा शरीफ, अदब व एहतराम के साथ पूरा मदीना, पूरा मक्का और मस्जिद नबी, मस्जिद हराम, काबा शरीफ, हतीम काबा और रोज़ा रसूल, ख़ुसूसन रियाज़ो जन्ना और बिलख़ुसूस सुनहरी जालियों पे या अल्लाह शरीयत के मुताबिक हमें अदब की भी तौफीक अता फरमा दे, एहतराम की भी तौफीक अता फरमा दे। आमीन बिजाह नबी अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम।